हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन असनावर पर आपका स्वागत है। आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि RSCIT से संबंधित सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रश्नोत्तर पर। RSCIT के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं जिनको आपको हम यहाँ पर कुछ सोल्व करवा रहे हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई। संग्रहित प्रोग्राम अवधारणा द्वारा विकसित की गई थी वॉन न्यूमैन के द्वारा। फ्लॉप्स का पूर्ण रूप है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है। वह कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों को प्रोसेस करता है कहलाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? 1951 में। पांचवी पीढ़ी के दौरान VLSI तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया था? तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के तकनीक में परिवर्तित किया गया था। LCD का मतलब है, LCD की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है? कंप्यूटर की निम्न विशेषताएं होती है स्पीड, शुद्धता, परिश्रम, विविधता, उच्च सहन क्षमता, उपरोक्त सभी। डेटा प्रबंधन क्षमताओं के आधार पर इनमें से कंप्यूटर के वैध प्रकार है। कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। स्टोरेज से डेटा आइटम को लोकेट करना क्या कहलाता है? तो स्टोरेज से डेटा आइटम को लोकेट करने की क्रिया को हम फैच कहते हैं। कंप्यूटर के 4 प्रमुख फंक्शन कौन कौन से होते हैं, उनका सही क्रम क्या होता है? तो सबसे पहले डेटा को इनपुट किया जाता है, उसके बाद CPU में वो प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग होने के बाद उसका आउटपुट हमें मॉनिटर में मिलता है। उसके बाद आउटपुट आने के बाद उसका स्टोरेज किया जाता है। ENIAC किसके द्वारा विकसित किया गया है? जॉन मोचली और जे पेस्पर एकट के द्वारा यह कंप्यूटर जो है एनिक नाम से जो कंप्यूटर है इसको विकसित किया गया था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में से किस CPU घटक का उपयोग किया जाता था? दूसरी पीढ़ी में CPU के स्थान पर किसका उपयोग किया जाता था? तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम। कंप्यूटर का बुनियादी आर्किटेक्चर सबसे पहले किसके द्वारा विकसित किया गया था? जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा कंप्यूटर का सबसे पहले आर्किटेक्चर बनाया गया था। इनमें से कौन एक समय में एकाधिक उपयोगकर्ता का समर्थन नहीं करता है? वर्क स्टेशन कंप्यूटर जो होता है वह एक समय में एकाधिक उपयोगकर्ता का समर्थन नहीं करता है। आणविक पैमाने के कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? आणविक पैमाने के कंप्यूटर को नैनो कंप्यूटर कहा जाता है। कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग करता है? तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर जो होता है वह इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग करता है। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था और कब किया गया था? तो भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था और 1955 में स्थापित किया गया था। डेडिकेटेड कंप्यूटर से क्या तात्पर्य है? डेडिकेटेड कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जिसे केवल एक ही कार्य सौंपा गया है, वह डेडिकेटेड कंप्यूटर कहलाते हैं। एक साथ कई कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है। एक साथ कई काम करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? वर्सेटाइलिटी। पर्सनल कंप्यूटर उद्योग की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो यह हमारे भारत की कंपनी है IBM। ये इंडिया में शुरू हुई थी और इन्होंने सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर बनाने की शुरुआत करी थी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस कंपोनेंट का उपयोग CPU के रूप में किया जाता था? तो ट्रांजिस्टर का किया जाता था।
प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का किया जाता था, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का। अगला, निम्न में से कौन मस्तिष्क कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तेज कंप्यूटर है? तो जो मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करता है वो क्वांटम कंप्यूटर होता है। सभी आधुनिक कंप्यूटर किस पर कार्य करते हैं? डाटा पर ये कार्य करते हैं, इंफॉर्मेशन के ऊपर कार्य किया जाता है। निम्न में से कौन हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करता है? पीडीए कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है जो हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग किया जाता है वैक्यूम ट्यूब। सीपीयू के स्थान पर किसका उपयोग किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब का। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास किसके दौरान हुआ था? दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर का जो विकास हुआ था उसका समय क्या था? 1956 से 1965। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडोज 7 सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जिनको हम विंडो के नाम से भी जानते हैं। एक आउटपुट डिवाइस उदाहरण है प्लॉटर। प्लॉटर को आउटपुट डिवाइस माना जाता है क्योंकि ये प्रिंटिंग का कार्य करता है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की एक सीमा है? कंप्यूटर में सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए इसमें बुद्धि का अभाव होता है। निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? विंडोज 7 एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वर्ड। मेनफ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते होते हैं। इस कथन का उत्तर निम्न में से चुनें। तो मेनफ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं और ये कंप्यूटर भी क्या होते हैं? महंगे होते हैं। महंगे होने के कारण यहाँ पर इसका उत्तर जो है, इस पंक्ति को हम क्या मानेंगे? गलत। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा गलत। कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है? कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है सुपर, दूसरा होता है मेन फ्रेम, तीसरा होता है मिनी और चौथा होता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। मैक्स फ्रेम कंप्यूटर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर ये कंप्यूटर के वर्गीकरण में नहीं गिना जाता। अगला प्रश्न है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? सबसे तेज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर की कौन सी विशेषता इसे इलेक्ट्रॉनिक गणना से अलग करती है? स्टोरेज। जिसका जितना अधिक स्टोरेज होगा वो उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉनिक गणना कर सकेगा। निम्नलिखित में से किसकी मेमोरी का आकार सबसे बड़ा है? टेराबाइट। एक छोटा या बुद्धिमान उपकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें होता है सेंसर। ऑटोमेटिक काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे उपकरण आते हैं जिनका कार्य ऑटोमेटिक करना अपन देखते हैं, तो उनमें सेंसर लगे होते हैं। छोटे छोटे सेंसर की वजह से वो ऑटोमेटिक काम करते हैं। कौन सी इकाई अस्थायी रूप से डेटा रखती है? प्राइमरी मेमोरी यूनिट जो होती है वो अस्थायी रूप से डेटा को रखती है। वोलेटाइल मेमोरी के रूप में भी इनको जाना जाता है। ये जब तक इस कंप्यूटर के अंदर विद्युत सप्लाई रहती है तब तक ये अपने डेटा को रखती है। जैसे ही विद्युत सप्लाई बंद कर दी जाती है अपने डेटा को ये खो देती है। सीपीयू कार्य नहीं करता है। सीपीयू डेटा का स्थानांतरण नहीं करता है। सीपीयू का कार्य डेटा को प्रोसेसिंग करने का होता है। मुख्य मेमोरी में पृष्ठों की छवियों को रखने के लिए किस स्वैपिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है? पेजिंग ड्रम का उपयोग किया जाता है। रैम को कहा जाता है
रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, लेकिन इसको हम रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। रैम जो होती है जब तक विद्युत सप्लाई हमारे कंप्यूटर में होती है तब तक डेटा को रखती है, और जैसे ही विद्युत सप्लाई बंद होती है अपने डेटा को खो देती है। यानी रीडेबल भी है, राइटेबल भी है। इसमें डेटा विद्युत आने के बाद डेटा बनता है और विद्युत सप्लाई बंद होने के बाद डेटा मिट जाता है। तो इसमें रीडेबल भी है, राइटेबल भी होती है। तो ये इस मेमोरी को हम रीड राइटेबल मेमोरी भी कहते हैं। वर्चुअल मेमोरी वर्चुअल मेमोरी है अत्यंत बृहद मेन मेमोरी का भ्रम। कौन सा भाग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की व्याख्या करता है और कंट्रोल ऑपरेशन आरंभ करता है? कंट्रोल यूनिट जो होती है वो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की व्याख्या करता है और कंट्रोल ऑपरेशन आरंभ भी करता है। इंकजेट क्या है? इंकजेट जो है एक प्रिंटर का भाग प्रकार है। कीबोर्ड अधिक कॉम्पैक्ट होते हैं। कीबोर्ड किसके अधिक कॉम्पैक्ट होते हैं? लैपटॉप। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर में फिट किए गए डेटा को कहा जाता है इनपुट। थर्मल, लेजर, इंकजेट प्रिंटर हैं। ये सभी प्रिंटर जो है कौन से होते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। कंप्यूटर के इतिहास में व्यावहारिक रूप से पहली बार पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? डॉक्टर हरमन होलेरिथ ने। ईप्रोम का उपयोग किया जाता है रोम के कंटेंट को मिटाने और पुनर्निर्माण करने के लिए ईप्रोम का उपयोग किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क होती है। फ्लॉपी डिस्क को हम फ्लेक्सिबल डिस्क के नाम से जानते हैं। लेजर प्रिंटर की गति मापी जाती है। लेजर प्रिंटर की जो गति होती है वो पीपीएम में मापी जाती है। पेज प्रति मिनट के हिसाब से इसकी गति को मापा जाता है। लाइट पेन क्या होता है? लाइट पेन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होती है जो माउस की तरह कार्य करती है, डायरेक्ट स्क्रीन पर काम करती है। कंप्यूटर के एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट द्वारा आने वाली कमांड पर प्रतिक्रिया करता है कंट्रोल सेक्शन। एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को मापा जाता है डॉट प्रति इंच के अनुसार इसको जो है मापा जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू के द्वारा किया जाता है। डेटा को इनपुट के रूप में लेना और आउटपुट के रूप में देना किसका कार्य हो जाता है? सीपीयू का। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है? प्राथमिक इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना सीपीयू का कार्य होता है। निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर ये सभी आते हैं। कैश मेमोरी किसके बीच बफर के रूप में कार्य करती है? कैश मेमोरी रैम और सीपीयू के बीच में बफर का कार्य करती है। मेन स्टोरेज को यह भी कहा जाता है मेमोरी। ओएमआर दर्शाता है। ओएमआर क्या दर्शाता है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। हार्ड डिस्क ऊपर दोनों ओर से द्वारा लेपित होती है। हार्ड डिस्क के दोनों तरफ जो लेप होता है वो किसका होता है? मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड का होता है। बिट्स बराबर 1 बाइट, 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनता है। एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेश करना जरूरी है। तो डायनामिक रैम हर एक निश्चित अंतराल के एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेश करना जरूरी है डायनामिक रैम। हार्ड डिस्क ड्राइव स्टोरेज है नॉन वोलेटाइल। हार्ड डिस्क में कोई भी डेटा को हम सेव करते हैं तो ये वोलेटाइल पर निर्भर नहीं होती, विद्युत सप्लाई पर निर्भर नहीं होती है। आप कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं और वापस ऑन करेंगे तो आपका डेटा उसमें सुरक्षित ऐसा कैसा ही मिलेगा। निम्न में से
कौन सा इनपुट डिवाइस का वैध सेट है? इनपुट डिवाइस में स्कैनर, MICR, टच स्क्रीन, ये सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। निम्न में से कौन सा ईमेल के लिए एक विशेष प्रोटोकॉल जो है वो कौन से होते हैं? SMTP जो है एक विशेष प्रकार के प्रोटोकॉल है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की ऑक्सिलरी सहायक या सेकेंडरी मेमोरी नहीं है? रैम। दिनांक और समय प्रदर्शित होता है सिस्टम ट्रे में जो है, ये सिस्टम ट्रे हमारे टास्क बार पर होती है और वहाँ पर दिनांक और समय प्रदर्शित होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? प्रोग्रामों का एक सेट होता है जो कंप्यूटर के कार्य को पूरा करने में काम आता है। कंट्रोल पैनल में स्क्रीन सेवर बदलने के लिए किसका उपयोग किया गया? कंट्रोल पैनल में स्क्रीन सेवर बदलने के लिए उपयोग किए जाने वाले आइकन जो है वो होते हैं, तो वो आइकन होते हैं डिस्प्ले। Map.NET GIS सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है विंडोज। WYSIWYG इसकी फुल फॉर्म है What You See is What You Get। विंडोज 11 में पुनः डिवाइस किए गए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का मुख्य उद्देश्य क्या है? सॉफ्टवेयर वितरित करना। विंडोज 11 में कौन सा फीचर विजेट, समाचार, अन्य सामग्री की वैयक्तिक फीड बनाने पर केंद्रित है? विजेट्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ओरेकल। GUI की कौन सी विशेषता नहीं है जो उपयोगकर्ता के लिए किसी प्रोग्राम को सीखना आसान बनाती है? डिटेल्ड की, स्ट्रोक्स तथा कमांड्स जो होती है वो GUI की विशेषता नहीं होती है जो उपयोगकर्ता के प्रोग्राम को सीखना आसान बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न होता है हमारा, निम्नलिखित में से एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडोज। कंप्यूटर को बूट करने के लिए क्या आवश्यक होता है? कंप्यूटर को बूट करना क्या कहलाता है? कंप्यूटर को स्टार्ट करना। कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होनी चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम की। विंडोज का स्क्रीन बैकग्राउंड और मेन एरिया जहां आप फाइलें और प्रोग्राम ओपन और मैनेज कर सकते हैं कहलाता है। विंडोज का जो स्क्रीन बैकग्राउंड होता है, मेन एरिया होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर है? विंडोज 2000। विंडोज 11 में एकीकृत कौन सी तकनीक उपयोगकर्ताओं को अपने पीसी पर एंड्रॉयड ऐप चलाने के लिए सक्षम बनाती है? विंडोज स्टोर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? डिवाइस ड्राइवर। कंप्यूटर से किसी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से हटाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? Shift+Delete। सामान्यतः डिलीट दबाने से रिसाइकल बिन में जाकर स्टोर होता है, लेकिन अगर शिफ्ट प्लस दोनों डिलीट एक साथ दबाए, एक साथ प्रेस किए तो हमेशा के लिए आपका परमानेंट डेटा हट जाता है। कौन सा OS का कार्य नहीं है? वायरस प्रोटेक्शन जो है OS का कार्य नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी MS-DOS बूट डिस्क की एक आवश्यक फाइल है? यहाँ पर है बूट डिस्क की एक आवश्यक फाइल है। command.com जो है यह है MS-DOS की बूट डिस्क की एक आवश्यक फाइल है। विंडोज 11 में डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र कौन सा है? एज, जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट एज कहते हैं। निम्नलिखित में से विंडोज में कौन सी विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं होता है? किस विंडो में स्टार्ट बटन नहीं होता है? तो विंडोज 8 में स्टार्ट बटन नहीं होता था। निम्नलिखित में से किस विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं है? विंडोज 8। चलिए, डबल हो गया है क्वेश्चन। विंडोज 11 में कौन सा नया फीचर
उपयोगकर्ताओं को खुले एप्लीकेशन को विशिष्ट लेआउट में व्यवस्थित करने की अनुमति देता है। इसने आउटलाइन विंडोज़ 11 में हमें एक नया फीचर है जो उपयोगकर्ताओं को खुले एप्लीकेशन को विशिष्ट लेआउट में व्यवस्थित करने का अनुमति देता है। सॉफ्टवेयर एजेंडों को इन नामों से भी जाना जाता है। सॉफ्ट बोर्ड्स। NTFS का पूर्ण रूप है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रतिक्रिया समय बहुत महत्वपूर्ण है। रियल टाइम जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रतिक्रिया को समय बहुत प्रतिक्रिया देने में बहुत महत्वपूर्ण समय। हाल ही में डिलीट की गई फाइलें संग्रहित की जाती है। डिलीट की हुई फाइलें हमेशा हमारे कंप्यूटर के रिसाइकल बिन में स्टोर की जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग कहलाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग जो होती है या कंप्यूटर को कहा जाए सरल भाषा में तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया को हम बूटिंग कहते हैं। बूटिंग इंस्ट्रक्शन अंदर संग्रहित है। बूटिंग इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो किसके अंतर्गत होते हैं? रोम के अंतर्गत। वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक ही समय में कई प्रोग्रामों को चलाने की अनुमति देता है उनको हम क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे कंप्यूटर को दूसरे सॉफ्टवेयर चलाने में एक मंच का रूप प्रदान करता है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के बीच नेटवर्किंग का समर्थन नहीं करता है? विंडोज़ 3.1 ये नेटवर्किंग के बीच में एक दूसरे के साथ समर्थन नहीं करने देता। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज़ NT। वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कानूनी रूप से कंपाइल किया जाता है और आमतौर पर मुफ्त में उपयोग किया जाता है वह होता है शेयरवेयर। एक बूट स्ट्रैप है। कंप्यूटर शुरू करने के लिए एक छोटा इनिशियल। विंडोज़ 11 में नया स्टार्ट मेन्यू डिज़ाइन किस पर केंद्रित है? टास्क बार पर। मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम जो प्रतिक्रियाओं को मेमोरी में गैर सन्निहित रूप से संग्रहित करने की अनुमति देती है। पेजिंग। विंडोज़ में DLL है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। अंतिम विधि पूरा किया है। प्राइमरी स्टोरेज को इंगित करता है जबकि सेकेंडरी स्टोरेज को इंगित करता है। रैम प्राइमरी मेमोरी को इंगित करता है और हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी को इंगित करता है। इनमें से कौन सी माइक्रो कंप्यूटर की विशेषता है? माइक्रो कंप्यूटर की विशेषता क्या है? तो हमारे माइक्रो कंप्यूटर की विशेषता होती है सबसे सस्ते होते हैं और वाइडली इस्तेमाल होते हैं। टॉगल कुंजियाँ कौन कौन सी होती है? कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये सारी आपकी कौन सी होती है? टॉगल कुंजियाँ होती है। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही कर ले क्योंकि सभी RSCIT से संबंधित जितने भी वीडियो है इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाए जाएंगे। तो ध्यान रखें जो RSCIT की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।